नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉयल्टी चैप्टर। रॉयल्टी मीन्स कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में जो अमाउंट, जो कंसिडरेशन पे करते हैं वो रॉयल्टी होता है। जनरली रॉयल्टी का यूज माइंस, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब चीज़ों में होता है। रॉयल्टी की कुछ मेन टर्मिनोलॉजी है जिसको पहले हम समझते हैं। फर्स्ट है रॉयल्टी, यानी कि जो अमाउंट हम पे करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मीन्स माइंस का जो मालिक होता है, जिसे हम माइंस लीज पर लेते हैं, तो उसके मालिक को बोलेंगे, ओनर को बोलेंगे लैंडलॉर्ड। और जो पर्सन उस माइंस को लीज पे लेता है उसको बोलते हैं लेजी। तो लैंडलॉर्ड, ओनर ऑफ द माइंस, एंड लेजी मीन्स जिसने लीज पे लिया है, जिसने रेंट पे लिया है, वो लेजी होता है। जब हम किसी भी चीज को लीज पे लेते हैं तो उसके बदले में उसकी रॉयल्टी अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन लैंडलॉर्ड कभी कभी कुछ एक मिनिमम रेंट उसका फिक्स कर देता है कि भाई हमको कम से कम इतना अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। कभी कभी रॉयल्टी अमाउंट कम होती है तो इसके कारण लैंडलॉर्ड को लॉस हो सकता है, तो वो एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर देता है कि भाई इतना तो कम से कम अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। जब रॉयल्टी कम होती है तब लैंडलॉर्ड लेजी से कम वो उतना अमाउंट लेगा ही लेगा, वही अमाउंट होता है मिनिमम रेंट। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कब क्रिएट होता है? जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होती है, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा और रॉयल्टी कम, तो मिनिमम रेंट के बराबर, उसके इक्वल तो हमको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में लेजी को जो लॉस होता है उसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट रॉयल्टी से जितना ज्यादा है उसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट, सरप्लस। सरप्लस इसका अपोजिट, कि जब रॉयल्टी की अमाउंट ज्यादा है, रॉयल्टी अमाउंट इज मोर देन मिनिमम रेंट। जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा होती है तो एक्सेस वाली जो अमाउंट है वही होता है सरप्लस। तो सरप्लस तभी होगा जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बड़ा हो। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग रिकूड। शॉर्ट वर्किंग रिकूड, जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा है, व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो ऐसे कंडीशन में सरप्लस होता है। और इस सरप्लस से लेजी अपने शॉर्ट वर्किंग के लॉस को यदि सेट ऑफ करने के लिए, पूरा करने के लिए कोई राइट्स लैंडलॉर्ड से ले लेता है, या लैंडलॉर्ड और लेजी के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भाई लेजी को जब शॉर्ट वर्किंग का लॉस हो तो वो उस लॉस को बाद में सरप्लस होने पर उससे सेट ऑफ कर सकता है, रिकवर कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूड। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूड। जब शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का टाइम लिमिट एंड हो जाता है और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं कर सकते, वो फिर लेजी के लिए परमानेंटली लॉस हो जाता है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप। यदि लेजी के पास मान लीजिए 3 साल है
अपने शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस से रिकूप करने का, और वो इन 3 साल में अपनी शॉर्ट वर्किंग पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट रिकूप नहीं कर पाता है, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का अनरिकूप होता है और वो उसके लिए लॉस है। उसको फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, वो उसका परमानेंटली लॉस हो जाता है। तो ये हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा, रॉयल्टी की क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब रॉयल्टी से रिलेटेड हमारे जो अकाउंटिंग है कि इसके अकाउंट कैसे बनते हैं, उसी को अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर माइनिंग रॉयल्टीज। सबसे पहले माइनिंग रॉयल्टी से रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड। माइनिंग रॉयल्टी से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनती है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ लेजी एंड लैंडलॉर्ड, 2 पार्टी इसमें होती है। तो हम लेजी की बुक में अभी देख रहे हैं कि लेजी की बुक में रॉयल्टी से रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होती है। ऐसे कंडीशन में लेजी की बुक में क्या क्या जर्नल एंट्री होगा, इसी को अभी हम समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है हमारा ऑन द अमाउंट ड्यू ऑफ रॉयल्टी। जब रॉयल्टी की अमाउंट ड्यू होती है पे करने के लिए, तब उसकी एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यानी कि ऐसे कंडीशन में जब हमारी रॉयल्टी कम होती है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस होता है वो शॉर्ट वर्किंग होता है। तो यहाँ पर रॉयल्टी जितनी है उतने से रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, उससे हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा और टोटल अमाउंट टू लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। जैसे इसको हम एक अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट की अमाउंट है 10,000, लेकिन रॉयल्टी हमको इस साल केवल 8,000 का हुआ, 8,000 का रॉयल्टी अमाउंट है। तो यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2,000। तो अब हम इस एंट्री को इस टाइप से समझ सकते हैं कि यहां पर रॉयल्टीज अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा 8,000 से, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की डेबिट अमाउंट आ जाएगी 2,000, और इन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट होगी वो हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर लैंडलॉर्ड की अमाउंट जो होगी वो दोनों डेबिट की अमाउंट के टोटल के बराबर, यानी 10,000। तो यहां पर लैंडलॉर्ड को हमको कम से कम मिनिमम रेंट के बराबर अमाउंट देनी पड़ेगी, तो 10,000 तो वो लेगा ही लेगा। इसमें रॉयल्टी 8,000 है और 2,000 शॉर्ट वर्किंग। तो ये हुआ जब रॉयल्टी अमाउंट ड्यू होता है लेकिन रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो डिफरेंस की अमाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है।